तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं। छोटी लड़की बोलती है इधर क्या हो रहा है, तो बड़ी लड़की बोलने लगती है पहले तो हमको बाहर निकालना होगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो दोनों दौड़ने लगते हैं और उस टावर से बाहर भी निकल आते हैं। वो दोनों जब उस टावर से बाहर निकलते हैं तो वो टावर एकदम चूर चूर हो जाता है। लड़की बोलती है अच्छा हुआ कि हम लोग उस टावर से बाहर निकल आए, नहीं तो हमारा क्या होता। छोटी लड़की बोली होती है भगवान इधर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बड़ी लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो दोनों देखते हैं उन लोगों के सामने एक और टावर आ जाता है और लड़की उसको देख के कहने लगती है हे भगवान। उन दोनों के सामने बहुत सारे कौवे उड़ने लगते हैं तो छोटी लड़की डर जाती है और कहने लगती है सिस्टर हमको इधर से जाना होगा। फिर उधर बहुत सारे कौवे आने लगते हैं तो बड़ी लड़की उसको देख के कहने लगती है फाइन हमको अभी जाना होगा इधर से। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि स्टोन को पकड़ा होता है और कह रहा होता है मुझे तो ऐसा लगता है स्टोन के अंदर एक और डायमेंशन डेफिनेटली होगा। फिर गुतन कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो आदमी स्टोन के अंदर ही रहता है। ये भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। अगर मैं पिछले बात को याद करूँ तो मैं डेविल पाथ में खो गया था, तब तुम लोगों ने मुझे ही सप्रेस किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, पूरा क्लियरली याद है। फिर गुतन को स्पेल पढ़ने लगता है और उस गेट को ओपन करता है और ओपन करने के बाद कहने लगता है कि मैं पहले की तरह डेविल पाथ में नहीं चल रहा हूँ, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। फिर गुतन एक मॉन्क के सामने आ जाता है और उसको कह रहा होता है ओल्ड मॉन्क अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो तुम उस डीमन को बिल्कुल भी सप्रेस करके नहीं रख सकते। उस डीमन का सेल ब्रेक होने वाला है लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम किस चीज को डर रहे हो, सेल के अंदर जो है उसको क्या। फिर गुतन स्टोन को निकालता है और कहता है इसमें गोल्ड सील लगा हुआ है लेकिन ये काफ़ी नहीं है उसको सप्रेस करने के लिए, हमको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर गुतन कहने लगता है मुझे पता है तुम लोग ट्रेजर का यूज करते हो एक इविल चीज को सील करने के लिए, अभी जो भी तुम्हारे हाथ में है वो एक संस्कृत स्क्रिप्चर है ना। मॉन्क कहता है अमितवा और गुतन कहता है तो इसका मतलब मैं राइट था, वो एक संस्कृत स्क्रिप्चर ही है जिसको तुम पकड़े हुए हो। वो मॉन्क कहता है अभी तुम कौन हो। फिर गुतन कहने लगता है मैंने तुमको पहले ही कहा था, मैं तो बस ऐसे गुजर रहा था। मॉन्क कहता है तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते हो। गुतन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक अच्छा आदमी हूँ जो कि इधर से गुजर रहा था। फिर वो मॉन्क थोड़ा हंसता है और कहता है अच्छा आदमी और तुम, अगर तुम एक अच्छा आदमी बन जाते हो तो इस दुनिया में कोई भी इविल चीज़ नहीं रहेगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर हेवन का पनिशमेंट का मार्क लगा हुआ है और तुम्हारे ऊपर इमोर्टल पनिशमेंट और बुद्धा पनिशमेंट भी लगा हुआ है। तुम्हारे ऊपर इतना सारा पनिशमेंट लगा हुआ है फिर भी अभी तक तुम जिंदा हो और तुम अपने आप को एक अच्छा आदमी कहते हो। तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है तुम तो बुरे का देवता होगे और तुम्हारे से ज़्यादा इविल चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत सारा लड़का देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का बाप रे बाप मैंने कभी नहीं देखा है। गुतन कहता है वो तो हिस्ट्री था जो कि बीत गया है, मैं तो अभी इविल बनना छोड़ चुका हूँ। फिर गुतन को वाइब्रेशन फील होने लगता है और गुतन कहता है लगता है इविल डिमन बाहर आने वाला है। फिर गुतन मॉन्क से कहने लगता है तुम्हारे हाथ में जो संस्कृत स्क्रिप्चर है वो मुझे दे दो, उस समय इविल स्पिरिट को कैद कर सकता हूँ। लेकिन वो मॉन्क गुतन को मना कर देता है संस्कृत स्क्रिप्चर देने के लिए। गुतन कहता है भोसड़ी वाला चाचा क्या कर रहा है, देना नहीं तो डिमन बाहर आ जाएगा। मॉन्क कहता है मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम जिस से आए थे तुम उधर लौट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम्हें पता भी है ये संस्कृत स्क्रिप्चर कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पता भी नहीं है तुम कौन हो और तुम्हें मैं इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकता हूँ। फिर हम लोग उधर एक लड़के को देखते हैं, वो लड़का भी एक रिकनेक्शन पर्सन होता है। वो लड़का कहने लगता है, वो लड़का अपना नाम बताता है गुतन को और गुतन से उसका नाम पूछने लगता है। गुतन अपना नाम बताता है और गुतन देखता है उधर एक और लड़का भी आ जाता है और वो लड़का भी एक रिकनेक्शन पर्सन होता है। फिर गुतन को फिर से वाइब्रेशन फील होने लगता है तो गुतन कहने लगता है इस डीमन के साथ तो कुछ गड़बड़ है, जरूर ये डीमन सील को ओपन कर लेगा, मुझे ही जाके देखना होगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। और फिर गुतन उधर से गायब हो जाता है। फिर वो लड़का कहने लगता है उस लड़के के पास तो बस जेफू हो रहा था लेकिन वो लड़का इधर कैसे आया, मुझे इधर आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है लेकिन उस लड़के ने कैसे किया। तो उस लड़का कहने लगता है वो लड़का कोई रिकनेक्शन पर्सन तो नहीं है, हम लोग कल्टिवेशन बिल्डिंग में बहुत टाइम तो कल्टिवेशन करते रहे, इधर बहुत कुछ चेंज हो गया है, हमें पता करना होगा क्लाइमेट के बाद क्या क्या हुआ था। फिर दूसरा लड़का कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन मैं रास्ते में एक मॉन्क से मिला था। सारे मॉन्क तो मीट नहीं खाते हैं लेकिन वो मॉन्क मीट खाता था, उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई था और उसके बारे में कुछ अजीब था लेकिन मैं उसके बारे में पता नहीं कर पाया। फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि आगे कहने लगता है मैं फाइनली इधर आ ही गया, इधर आने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया। फिर वो मॉन्क दो खड़े हुए लड़कों को देख के कहने लगता है ऐसा लगता है मुझसे पहले भी कुछ लोग आ गए हैं इधर। फिर वो लड़का उस मॉन्क को देख के कहने लगता है ब्रदर तुम इस मॉन्क के बारे में बात कर रहे थे क्या। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि एक गेट के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है इंटरेस्टिंग। फिर गुतन उस गेट को टच करने लगता है और कहता है मुझे अभी तक याद है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें कोई चार्म जैसा चीज़ होता है जो कि लोग को एडिक्ट कर देता है, ये एक लड़की की तरह ही लोग को अट्रैक्ट करने लगता है और उसका दीवाना बना देता है। लेकिन ये डिमन लोग को अट्रैक्ट करके क्या करता होगा, क्या ये डिमन लड़कियों के साथ मौज करता होगा। ऐसा लगता है वो डिमन सील होकर पक गया है इसलिए वो कुछ लड़कियों को अट्रैक्ट करता होगा अपने लिए मौज करने के लिए। फिर गुतन देखता है उधर एक लड़की आ जाती है और लड़की गुतन से कहने लगती है तुमको कोई हेल्प चाहिए क्या। फिर गुतन कहता है तुम भी अंदर जाने वाली हो क्या। वो लड़की बोलती है हाँ मैं सब प्लान तो कर रही थी। फिर गुतन उस लड़की से पूछने लगता है क्या तुमको अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ पता है। लड़की बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लड़की बोलती है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। गुतन कहता है अगर तुम मेंट नहीं करोगे तो मैं तुमको बताऊंगा, अंदर बहुत ज़्यादा
डेंजरस है। लड़की बोलती है लेकिन तुमको कैसे पता है? गुतन कहता है उसके बारे में भूल जाओ, मैं पहले जा रहा हूँ अंदर। फिर वो लड़की बोलती है ये लड़का कुछ अजीब है, लेकिन उसके बारे में भूल जाओ, मैं भी जाती हूँ अंदर और देखती हूँ। गुतन जब अंदर जाता है और देखता है उसके सामने एक स्पिरिचुअल सीड होता है। गुतन देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तो एक कीमती ट्रेजर है। लड़की उधर आ जाती है और बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? फिर गुतन कहता है मैं मेरा डिवाइन कॉन्शियस का यूज करता हूँ इसको एग्जामिन करने के लिए। फिर गुतन देखता है एक टेबल के ऊपर एक फ्लावर होता है, लेकिन वो फ्लावर इविल फ्लावर होता है। ये फ्लावर जब ब्लूम करेगा लोगों को पागल बना देगा। ये फ्लावर कोई डेविल से कम नहीं है। फिर गुतन कोई चीज़ को देखता है और कहता है ये चीज़ तो मुझे टारगेट कर रहा है। गुतन के सामने एक डिवाइन कॉन्शियस आ गया था और वो गुतन से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। गुतन उससे कहता है तुम कौन हो, और डिवाइन कॉन्शियस कहता है तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के लग रहे हो। गुतन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कॉन्शियस कहता है तो तुम बुद्धिस्ट हो क्या? गुतन कहता है मैं बुद्धिस्ट भी नहीं हूँ। और कॉन्शियस कहता है तो तुम हो तो हो कौन और इधर क्यों आए हो? गुतन कहता है मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। वो कॉन्शियस कहता है तो तुम मुझे देखने आए हो। गुतन कहता है मुझे तुमको कुछ पूछना है। फिर गुतन कहता है तुम एक लड़का हो या लड़की हो? और डिवाइन कॉन्शियस कहता है तुम्हें उससे क्या? गुतन कहता है मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए मैं जानना चाहता था। और डिवाइन कॉन्शियस कहता है तुम मेरा प्लान जानना चाहती हो क्या? गुतन उससे पूछता है तुम्हारा प्लान क्या है? अगर तुम सील के बारे में बात करने वाले हो तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर गुतन कह रहा होता है प्यार करने के लिए एक मैन और फीमेल की जरूरत पड़ता है, और यंग हार्ट को फ्यूज करने के लिए भी लव की जरूरत है, तो इस डीमन को ओमेन होना चाहिए। फिर गुतन के मन में भी लड्डू फूटने लगता है और गुतन भी कह रहा होता है मुझे इसके बारे में और भी जानना है। मुझे पता है वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है सील ब्रेक होने के बाद। और गुतन एक लड़की के बारे में सोचने लगता है जो कि एक चाबुक पकड़ी हुई थी और गुतन को पीट रही थी। फिर गुतन कहने लगता है ये लड़की कुछ अलग ही है, क्या तुम मेरे डिवाइन सोल को अटैक करना चाहते हो? वो लड़की पीछे से बोल रही होती है ये लड़का क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की कह रही होती है लेकिन ये लड़का अपने आंखें बंद करके इतना ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रहा है? फिर वो गुतन से पूछने लगती है तुम ठीक तो हो ना, तुमको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना? लेकिन गुतन कुछ भी नहीं कहता, उधर चुपचाप खड़ा होता है। तो लड़की कहने लगती है वो तो है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। फिर गुतन कहता है ये लड़की फिर से ट्राई करने लगी, इधर से गेट लॉस्ट हो जाओ। वो लड़की कहने लगती है लगता है ये लड़का सच में पागल हो गया है, ये लड़का मेरे से इतना ज़्यादा रूडली कैसे बात कर सकता है? फिर हम लोग वो पिछले वो लड़की को देखते हैं जो कि उधर आ जाती है और पूछने लगती है तुम इधर क्या कर रहे हो? दूसरी लड़की बोलती है मैं तो बस इस गुफा को देखने आई हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? मैं तो कितने सालों से कल्टिवेशन कर रही थी और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे पुराने दोस्त को इधर मिलूंगी। वो लड़की कुछ कह रही थी, फिर वो नोटिस करती है उधर गुतन खड़ा होता है। वो लड़की गुतन को देख के थोड़ा डर जाती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम उसके साथ आई हो? दूसरी लड़की बोलती है नहीं हम लोग साथ में नहीं आए हैं और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है, क्या तुमको उसके बारे में पता है? वो लड़की बोलती है जेंटलमैन गुफेंग है, इसके बारे में तुमने कभी सुना तो होगा। दूसरी लड़की बोलती है गुफेंग कहाँ, नाम सुना सुना तो लगता है, हाँ मुझे याद आ गया, ये वो मिस्टर लड़का जेंटलमैन त्यांग तो नहीं है ना? फिर वो लड़की गुतन से कहने लगती है जेंटलमैन त्यांग तुम कैसे हो? लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं गुतन कुछ भी नहीं कह रहा होता है, चुपचाप खड़ा होता है। फिर हम लोग उधर दो लोगों को देखते हैं, उसको देख के वो लड़की कहने लगती है अरे उसका फेस तो बहुत ज़्यादा अगली है। फिर उधर पीछे वाली लड़की भी आ जाती है और गुफेंग को देख के कहने लगती है साला भूसड़ी वाला गुफेंग तू इधर क्या कर रहा है? मुझे पता है तुम इधर छुपने के लिए आए हो। फिर गुतन उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है अरे ये तो पिछले वाली लड़की है ना? और उस लड़की को आंख मार के कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है, लेकिन तुम वापस आई तो आई क्यों? लड़की गुतन को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।